हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा आज हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास 11th का चैप्टर चल रहा था द लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड का बेटा ये थर्ड लेक्चर है। आई होप आपने पहली क्लासेस अटेंड की होंगी, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर। और बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन से। तो देखो, आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमी के स्टेप्स के बारे में कि कैरेक्टराइजेशन का क्या मतलब है, आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है और कैसे नॉमेनक्लेचर होता है। फिर हमने बात की थी सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड था, और यानी लैटिन वर्ड है, और सिस्टमैटिक्स में हम किसकी बात करते हैं, फाइलोजेनी की बात करते हैं, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर मैं सिस्टमैटिक्स की बात करूं तो सिस्टमैटिक्स में बेटा एक हमने टर्म लिखा था। क्या था सिस्टमैटिक्स में, देखना ध्यान से। सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सबको याद होना चाहिए, टैक्सोनॉमी, यानी हम सिस्टमैटिक्स में ही टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, प्लस फाइलोजेनी, और हम किसकी बात करते हैं बेटा, फाइलोजेनी की, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं सिस्टमैटिक्स के अंदर। सिस्टमैटिक्स लैटिन वर्ड है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिजम्स का कैसे प्रॉपर अरेंजमेंट करना है। किसने दिया था, लीनेस ने, कैरोलस लीनेस ने दिया था, ठीक है बेटा, कैरोलस लीनेस ने दिया था ये। उसके बाद में हमने बोला था उन्होंने बुक दी थी, क्या, सिस्टेमा नेचुरे, एनसीईआरटी में मेंशन है, जहाँ पर एनिमल्स को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, एनिमल्स के बारे में बताया गया है। तो ये हमने बात की थी सिस्टमैटिक्स की। फिर हम उससे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सिस्टमैटिक्स के बाद हमने नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमें नेमिंग करनी है। तो नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स थे जो आपने रूल्स पढ़े थे, ठीक है, कि किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर नेम देना है तो आपको कुछ आईसीबीएन, आईसीजेडएन के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी होगी, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करना होता है, ठीक है बेटा। तो आज की अब हम क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में ये आपका लेक्चर 3 रहेगा, और आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। तो देखो, आपको मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए। स्टेटमेंट क्या है कि आपको एनसीईआरटी ने एक लाइन बोली है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बट इट इज स्टेप वाइज प्रोसेस। ये क्या है बेटा, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, यानी क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। और यहाँ पर फिर हम बात करते हैं बेटा टैक्सोनॉमिकल हायरार्किकल की। किसकी बात करते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्किकल। देखो क्या लिखा है एग्जैक्टली एनसीईआरटी ने कि अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक। हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करती है इसमें क्लासिफिकेशन में, रैंक को या फिर कैटेगरी को, और उसको ही हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोन। क्या बोल देते हैं बेटा, टैक्सोन। तो यहाँ पर हम टैक्सोनॉमी की जो स्टेप्स हैं उनकी बात करते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर, कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या क्या स्टेप्स हैं। तो बेटा इसके टोटल कितने स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। देखना, सुनना ध्यान से, टोटल कितने स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। और हम यहाँ पर क्या क्या बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स क्या क्या, देखना यहाँ पर बात होती है किंगडम की। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, किंगडम के बारे में, किंगडम। फिर हम देखते हैं किसको, फाइलम को। ये जो प्रोसेस है वो ये है, यानी जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। फिर हम बात करते हैं क्लास की, फिर हम बात करते हैं ऑर्डर की बेटा, फिर हम बात करते हैं फैमिली, और उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीनस के बारे में, और देन स्पीसीज, देन बेटा स्पीसीज। यानी देखो इसको कैसे याद रख सकते हो आप एग्जैक्टली, अगर मैं इसका सीक्वेंस बताऊं आपको। यानी सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, किंगडम। किंगडम यानी कीप। देखो याद करने का तरीका है बेटा, ये सीक्वेंस में ही हमेशा आपको याद करना होता है, ये आपको याद हमेशा सीक्वेंस में करना पड़ेगा। देखो कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक। यानी कीप के रिप्रेजेंट द किंगडम। पहले हमने क्या देखा, किंगडम। सुनना मेरी बात को ध्यान से, सबसे पहला स्टेप क्या है, किंगडम। फिर हम बात करते हैं बेटा फाइलम। किसकी बात करते हैं,
फाइलम की, फिर हम किसकी बात करते हैं, क्लास की, और उसके बाद में किसकी बात होती है बेटा, ऑर्डर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑर्डर, देन फैमिली, और उसके बाद नीचे क्या आता है, जीनस, और उसके बाद बेटा स्पीसीज, क्या आती हैं, स्पीसीज। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ से इसको क्लीन कर देते हैं। तो जो टैक्सोनॉमी की हायरार्किकल स्टेप्स हैं वो क्या हैं बेटा, टोटल देखो कितनी हो गई, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और जो आपको ये लर्न करना है, देखो मैं लिख देती हूँ ऊपर पहले ही क्लियरली कि ये जो आपको लर्न करना है वो कैसा करना है बेटा, सीक्वेंस में। कैसे करना है, सीक्वेंस में ही याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें ऊपर नीचे कर दोगे। देखो अब यहाँ पर अगर आप ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे आते हो और नीचे से ऊपर जाते हो, तो ये होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ये क्या है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है बेटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं यानी किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस, जीनस से स्पीसीज, ठीक है। जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं, नीचे डिक्रीज होते जाते हैं, तो वहाँ पर बेटा क्या होते जाते हैं, जो करेक्टर्स हैं वो मोर कॉमन होते जाते हैं। स्पीसीज लेवल पर आकर के मोर कॉमन करेक्टर होते हैं, मोर कॉमन करेक्टर। देखो नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, देखना अभी। अगर सुनो ध्यान से मेरी बात को, अगर मैं आपसे कह दूँ, सुनना केयरफुली सुनना सभी बच्चे, कि आपको यानी एक टाइगर को टाइगर के साथ रखना है और आपको टाइगर को रैट के साथ में रखना है, तो बताओ उसको टाइगर को क्लासीफाई करना टाइगर के साथ में ज़्यादा इजी होगा या रैट के साथ में ज़्यादा इजी होगा, मुझे बताओ। तो इजीली टाइगर को टाइगर के साथ इजीली क्लासीफाई कर पाओगे या फिर टाइगर को रैट के साथ में इजीली कर पाओगे, बताओ मुझे। कि मैम टाइगर को टाइगर के साथ कर सकते हैं क्योंकि टाइगर की क्या है, स्पीसीज क्या है बेटा, सेम है। इसीलिए जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो, स्पीसीज लेवल पर आते हो, तो वहाँ पर करेक्टर क्या हो जाते हैं, मोर कॉमन हो जाते हैं और उनको क्लासीफाई करना बेटा क्या हो जाता है, हमारे लिए इजी हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, यहाँ पर लेस कॉमन करेक्टर होते हैं, लेस नहीं, इवन मैं यहाँ पर बोलूँगी लीस्ट कॉमन करेक्टर, लीस्ट कॉमन करेक्टर, सबसे कम करेक्टर कॉमन करेक्टर होते हैं। यानी यहाँ पर हमें उनके फीचर्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे तो जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते जाते हो वहाँ आपको क्लासीफाई करने में उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। इसीलिए क्या बोला है कि सबसे ज़्यादा कॉमन करेक्टर कहाँ होंगे, जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में स्पीसीज लेवल की तरफ आएंगे और वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना सबसे ज़्यादा इजी होगा। तो बोलो ये समझ आया, टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब क्या है, ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। अभी मैंने लिखा एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। क्या क्या है, टोटल 7 स्टेप है, ठीक है। क्या क्या है, फर्स्ट वन इज किंगडम, सेकंड फाइलम, थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स्थ जीनस और सेवंथ स्पीसीज। इसको बेटा याद करने का जो आपका तरीका है वो आप ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस में याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये आपका ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें लिखी हैं कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हो, तो करेक्टर ज़्यादा कॉमन होते जाते हैं और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोल देते हैं। अगर आप कहाँ जाते हो, अगर असेंडिंग ऑर्डर में जाते हो स्पीसीज से किंगडम की तरफ, तो लीस्ट कॉमन करेक्टर यानी वहाँ आपको क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी होती है। बोलो क्लियर है इतना सभी को। अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो आपको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात की गई है। तो क्या क्या है यहाँ पर आपको वही 7 स्टेप दिखाए गए हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। बताओ इतना क्लियर है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो लिखा है, क्या लिखा है, सुनना मेरी बात ध्यान से,
क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स, कई स्टेप होती हैं जिसमें हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करती है, कैटेगरी को या फिर रैंक को। देखो यही बात हमने यहाँ पर की थी कि ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी, हर एक स्टेप किसको बेटा रिप्रेजेंट करती है, कैटेगरी या फिर रैंक को। ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी सभी कैटेगरी मिलके क्या बनाती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर क्लासिफिकेशन की बात करें टैक्सोनॉमिकल स्टेप पर तो हर एक कैटेगरी क्या है, यूनिट है, यानी टैक्सोन क्या है, यूनिट है क्लासिफिकेशन की। A group of organism occupy particular category is called taxon। टैक्सोन की ये डेफिनेशन हो गई। जैसे आपको बोल दिया मैमेलिया, तो मैमेलिया को देख के आपके माइंड में स्पेशल फीचर्स आए ना कि मैमल्स के क्या होता है, बॉडी पे हेयर होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये सभी फीचर्स आए तो मतलब उसको क्या हो गया, वो मतलब हो गया उसका टैक्सोन। बताओ क्लियर है सभी को। फिर यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात की गई है, किंगडम में एनिमेलिया आता है। देखो कैसे, अब टैक्सोन क्या है, किंगडम क्या यानी कैटेगरी क्या है, यहाँ पे कैटेगरी किंगडम है तो क्या हो गया किंगडम, एनिमेलिया। फाइलम बेटा हम एनिमल के केस में बोलते हैं, फाइलम हम एनिमल के केस में बोलते हैं। डिवीजन वर्ड यूज होता है प्लांट के केस में, किसके केस में बेटा, प्लांट के में। तो प्लांट यानी एनिमल, फाइलम की बात करें तो फाइलम क्या हो गया, कॉर्डेटा। फिर उसकी क्लास क्या हो गई, कॉर्डेटा की क्लास हो गई बेटा मैमेलिया। ऑर्डर का क्या हो गया, यानी जो एनिमेलिया है किंगडम, उसके ऑर्डर में अगर हम जाएं तो ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमेटा। फैमिली क्या हो गई, होमोनिडे। जीनस क्या हो गई, होमो। और स्पीसीज क्या हो गई, सेपियंस। तो अगर हम ह्यूमंस के साइंटिफिक नेम की बात करें तो बेटा क्या होता है, होमो सेपियंस। क्या होता है, होमो सेपियंस। बताओ क्लियर है इतना सबको। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हमें वन बाय वन बात करनी है स्पीसीज की, जीनस की, फैमिली की। तो स्पीसीज क्या है बेटा, देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा था आपसे कि स्पीसीज लेवल पर सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स मिलते हैं। कब हमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर मिलते हैं, स्पीसीज लेवल पर। तो क्या मैं स्पीसीज को लिख सकती हूँ, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी स्पीसीज क्या है, एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। बताओ क्लियर है सबको इतना। स्पीसीज क्या है बेटा, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। और स्पीसीज का मतलब क्या है, देखो स्पीसीज यानी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी उनके बीच में क्या कराई जा सके, ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो। अगर तुमने कोई दो डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स ले लिए और उनके बीच में रिप्रोडक्शन करा दिया तो बेटा जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, वो क्या होगी, स्टेराइल। क्या होगी, स्टेराइल। इसीलिए क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी क्या बोला गया है कि स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, और उनके बीच में रिप्रोडक्शन क्या होना चाहिए बेटा, पॉसिबल होना चाहिए। बताओ क्लियर है सबको स्पीसीज के बारे में। वेरी गुड, बताओ सबको क्लियर है स्पीसीज के बारे में। इसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म आता है आपका जीनस। जीनस क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जब 2 या 4 स्पीसीज को मिला देते हैं, जैसे एग्जांपल बात करते हैं, देखो स्पीसीज की बात करते हैं सबसे पहले तो आपके पास कैट है, डॉग है, ठीक है, लायन है, टाइगर है, और क्या है आपके पास में, लायन है, टाइगर है और पैंथर है। ये सभी आपकी स्पीसीज हैं। क्या है बेटा, ये सभी स्पीसीज हैं, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे बोल दिया कि अब इनमें से मुझे क्या करना है, जीनस की बात करनी है। किसकी बात करनी है, जीनस। तो जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, यानी जो स्पीसीज आपस में रिलेटेड होंगी उनका एक कॉमन क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगी उनकी एक कॉमन। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं पैंथेरा, किसकी बात करते हैं, पैंथेरा। पैंथेरा एक जीनस है। अब पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो यानी किसकी कैटेगरी होगी, यानी ये किसकी स्पीसीज है, लायन की। किसकी है बेटा, लायन की। उसके बाद में मैंने आपसे बोल दिया पैंथेरा टिग्रिस, किसकी बोल दिया, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये किसकी हो गई बेटा, टाइगर। क्या हो गई, टाइगर। तो आपने देखा होगा पैंथेरा एक कॉमन जीनस हो गई और उनकी 2 स्पीसीज हो गई, लियो एंड टिग्रिस। ये दोनों क्या है, लायन और टाइगर, यानी इनकी स्पीसीज तो अलग अलग हैं लेकिन जब इनको कॉमन किया तो जीनस लेवल पर इनकी क्या हो गई, जीनस कॉमन हो गई बेटा। ऐसे ही सोलेनम, सोलेनम क्या है, एक जीनस। क्या है बेटा, एक
जीनस है। अब जैसे मेलनजीना की बात करें, ब्रिंजल की बात करें, ब्रिंजल है। इधर क्या है, ट्यूबरोसम यानी क्या है, पोटैटो है, पोटैटो है। तो पोटैटो और ब्रिंजल की बात करें तो दोनों की अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों की एक कॉमन क्या है बेटा, जीनस है, जिसका नाम क्या है, सोलेनम। तो अगर मैं जैसे आपके सामने लिख दूं सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ये किसकी बात हो रही है बेटा, पोटैटो की। किसकी बात हो रही है, पोटैटो की। तो ये सोलेनम क्या है, उसमें जीनस है, और ये ट्यूबरोसम क्या है, पोटैटो की स्पीसीज है बेटा। क्या है, स्पीसीज है। ऐसे ही अगर मैं आपके आगे लिख दूं सोलेनम, देखना सुनना ध्यान से, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, मकोई सुना है हिंदी में किसी ने? तो ये क्या है, नाइग्रम मतलब मकोई, तो वो क्या हो गई उसकी जीनस, और ये नाइग्रम क्या हो जाएगी बेटा, स्पीसीज। क्या हो जाएगी उसकी, स्पीसीज। बोलो क्लियर है? जीनस का मतलब समझ आया? जब हम बहुत सारी स्पीसीज को रिलेट कर होती हैं आपस में और उनका ग्रुप बना देते हैं तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, जीनस। सिमिलरली फिर जब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस होती हैं, जब सब कई सारे जीनस का ग्रुप बन जाता है तो उसको हम एक कॉमन कैरेक्टर में ले आते हैं, कॉमन स्टेप में ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड फैमिली। क्या होता है बेटा, वो फैमिली के अंदर आ जाता है। जैसे एग्जांपल, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे फैमिली क्या है, तो प्लांट फैमिली के लिए मोस्टली बेटा सफिक्स यूज होता है एसी। क्या यूज होता है, एसी। जैसे लिलिएसी, सोलेनेसी, ये सब किसकी फैमिली है, प्लांट की फैमिली है। लेकिन एनिमल के लिए सफिक्स यूज होता है इडे। जैसे एग्जांपल फैलिडे किसकी फैमिली है बेटा, कैट की फैमिली है। कैनिडे किसकी फैमिली है बेटा, डॉग की। होमोनिडे ह्यूमन के लिए। तो बताओ क्लियर है? फैमिली का मतलब समझ आया सभी लोगों को? फैमिली क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, यानी जो जीनस होती है उनका रिलेटेड, यानी ग्रुप ऑफ जीनस इज कॉल्ड फैमिली। क्या कह सकते हो, रिलेटेड जीनस का ग्रुप बेटा क्या होता है, फैमिली। आई होप सबको क्लियर होगा। स्पीसीज इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। और जीनस क्या है, रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है। फैमिली क्या है, रिलेटेड जीनस का ग्रुप है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ये क्या है, सॉरी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। किसका ग्रुप है बेटा, रिलेटेड फैमिली। बहुत सारी फैमिली हैं, अब वो एक कॉमन कैरेक्टर, यानी उनका एक ग्रुप बना दिया और सबके कॉमन कैरेक्टर्स में मैच हो रहे हैं, तो वो किसके अंदर आ गया बेटा, ऑर्डर के अंदर। किसके अंदर आ गया, ऑर्डर के अंदर। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लास की। किसकी बात करते हैं, क्लास। तो क्लास क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर्स के कॉमन कैरेक्टर्स हैं, यानी जो रिलेटेड ऑर्डर हैं उनका एक ग्रुप बना दिया तो वो किस में आ जाएगा, क्लास में। फिर हम नेक्स्ट आते हैं फाइलम। किसकी बात करते हैं, फाइलम। तो उससे ऊपर जो क्लास है, यानी जो उससे ऊपर एक कैटेगरी है, वो क्या है बेटा, फाइलम। अगर एनिमल के केस में हम बात करें तो टर्म यूज होता है फाइलम, और प्लांट के केस में बात करें तो टर्म यूज होता है डिवीजन। बताओ क्लियर है इतना सबको? फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हाईएस्ट यानी लार्जेस्ट ग्रुप है, या फिर कह सकते हो हाईएस्ट ग्रुप है, दैट इज किंगडम। दैट इज किंगडम। जैसे अभी हमने देखा था, तो किंगडम क्या था बेटा, एनिमेलिया सबसे हाईएस्ट ग्रुप, उसका फिर क्या था, फाइलम था, कॉर्डेटा, फिर उसकी क्लास थी क्या, मैमेलिया, ऑर्डर था क्या, प्राइमेटा, फिर फैमिली की बात की थी होमोनिडे, जीनस की बात की थी होमो, और स्पीसीज क्या हो गई थी बेटा, सेपियंस। बताओ सबको क्लियर हुआ? आई होप अब किसी को डाउट नहीं होगा। तो आपने ये देख लिया, स्पीसीज की बात कर रहे थे। देखो यहाँ से समझो, जैसे मैंगो है, पोटैटो है, टमाटो है, ब्रिंजल है, दिखाया गया है। तो स्पीसीज क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, यानी जो क्या हो, रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हो, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी कैसा ऑफ स्प्रिंग होना चाहिए, फर्टाइल, जो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। अगर आपने ऐसी स्पीसीज ले ली जो अनरिलेटेड हैं और उनके बीच में आपने रिप्रोडक्शन करा दिया, तो प्रोजेनी कैसी आएगी बेटा, स्टेराइल, यानी वो फिर फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, इट इज़ द लोएस्ट कैटेगरी और बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉमन नेम मैंगो, मैंगो का जीनस क्या है, मंजीफेरा, स्पीसीज क्या होगी, स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका।
पोटैटो, पोटैटो की जीनस क्या है? सोलेनम। स्पीसीज क्या होगी? ट्यूबरोसम। नाइटशेड जो अभी बोला था मकोई, क्या होता है? सोलेनम। नाइग्राम ये क्या होगी इसकी स्पीसीज? टमाटो, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इतना डिटेल में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने वाले पॉइंट्स को मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। देखो लायन का याद होना चाहिए, टाइगर का, लियोपार्ड का। मॉडर्न मैन जो आप हो, टमाटो का ज़रूरी नहीं है। ब्रिंजल का याद रखो, पोटैटो एंड मैंगो। ये आपकी बुक में है तो ये आपको याद रखने हैं बेटा, ठीक है। देखो दिखा रखा है, यहाँ पर लाइन है, टाइगर है, यहाँ पर लियोपार्ड है। तीनों की क्या स्पीसीज अलग अलग हैं लेकिन जीनस क्या है? सबकी सेम है। क्या है बताओ जीनस? पैंथेरा, ठीक है। तो फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जीनस की। जीनस क्या है? इट इज़ द एग्रीगेट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये क्या है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस। जीनस की बात करें, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, तो देखो यहाँ पर लिखा है लायन की जीनस कॉमन है क्या? पैंथेरा। अब उसमें लियो है और लियोपार्ड, यानी देखो लियो, पार्डस एंड टिग्रिस, ये क्या है? इनकी स्पीसीज है। ऐसी फैलिस कैट के लिए यूज हुआ है। तो कैट क्या है? एक क्या है बेटा? देखो हाउस कैट है, एक जंगल कैट है। फैलिस दोनों की कॉमन क्या है? जीनस है, लेकिन उनकी जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो क्या है बेटा? डिफरेंट है। ऐसे जीनस सोलेनम का देखो, पोटैटो है, टमाटो है, ब्रिंजल है, ये इसकी स्पीसीज सॉरी जीनस क्या है? सोलेनम। जीनस क्या है? सोलेनम। और यहाँ पर देखो ट्यूबरोसम है, लाइकोपर्सिकम है, मेलेंजीना है, ये क्या है? इनकी स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज की बात हो रही है। बताओ क्लियर है सभी को? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुप। आपने देख लिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर क्या होगा? कार्निवोरा, फैमिली फैलिडी, जीनस पैंथेरा, स्पीसीज क्या है? टिग्रिस है। ये कुछ आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के, ठीक है बेटा। यहाँ देखो एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है और ये टेबल आपको याद करना ज़रूरी है कि कुछ कॉमन नेम है यानी बायोलॉजिकल नेम दिए हुए हैं, फिर उनके कॉमन नेम। मैन का क्या है बेटा? यानी कॉमन नेम हो गया मैन, उसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? होमो सेपियंस। उसकी जीनस क्या हो गई? होमो। और होमोनिडे क्या हो गई? उसकी फैमिली। सेपियंस स्पेसिफिक एपिथेट। उसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा? प्राइमेटा। उसकी क्लास क्या हो गई बताओ मुझे? मैमेलिया। और उसका फाइलम क्या हो गया बेटा? यानी फाइलम एनिमल की बात हो रही है तो फाइलम क्या हो गया? कॉर्डेटा। बोलो क्लियर है मैन का? ये एनसीईआरटी की टेबल से आपको याद करना है। सेम हाउस फ्लाई का दिया हुआ है कि मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का हो गई, इसकी फैमिली क्या हो गई बताओ मुझे? मस्किडे, ठीक है। ऑर्डर क्या हो गया इसका? फिर डिप्टेरा। क्लास क्या हो गई? इंसेक्टा। और फाइलम क्या हो गया? ऑर्थोपोडा। बताओ क्लियर है सभी को? इसी तरीके से मैंगो का याद करना है, वीट का याद करना है, ठीक है बेटा। तो आई होप आज की क्लास का आपको सब समझ आया होगा, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में कि कैसे कैसे आइडेंटिफिकेशन की जाती है, जहां हम हर्बेरियम, म्यूजियम्स, ठीक है, की बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पॉज करते हैं। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छे से रिवाइज करते होगे। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।